नमस्कार दोस्तों, बासु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग 66वीं 65वीं और 64वीं में मॉडर्न अलजेब्रा से जो सवाल पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए 66th बीपीएससी में 2 सवाल आया है, 7th का ए 7th का बी। 7th का ए अपना सवाल है कि प्रूव दैट ऑर्डर ऑफ एवरी सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज़ अ डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। कहने का मतलब है कि जी अगर अपना कोई ग्रुप है तो कोई भी सब ग्रुप एच, जी का कोई भी सब ग्रुप एच उसका ऑर्डर जी के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने मान लिया कि ऑर्डर ऑफ जी एन है, ऑर्डर ऑफ एच एम है। अब देखिए यहाँ पे 2 थियरम्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं। पहला ये कि कोई भी 2 कोसेट लेफ्ट हो या राइट हो हमेशा डिसजॉइंट होते हैं, या तो आइडेंटिकल होंगे या फिर डिसजॉइंट होंगे। ठीक है, और दूसरा कि यूनियन ऑफ ऑल डिसजॉइंट लेफ्ट और राइट कोसेट्स विल बी इक्वल टू द ग्रुप। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि अपना लेफ्ट कोसेट किस तरह का होगा। हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, एच सब ग्रुप है अपना और जी है ग्रुप, तो कोसेट ऑफ एच इन जी कुछ इस तरह से हो जाएगा, A1H A2H AKH। हम लोगों ने मान लिया कि के डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट है एच का जी में, तो वो कुछ इस तरह से रहेगा A1H A2H और AKH। ठीक है, अब इस वाले प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम लोग लिख सकते हैं कि G इज इक्वल्स टू यूनियन ऑफ ऑल डिसजॉइंट लेफ्ट कोसेट्स, A1H यूनियन A2H ऐसे करके AKH तक। अभी देखिए A1H A2H और AKH जो भी है, इन सब में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा किसी भी 2 लेफ्ट कोसेट में। ठीक है, तो जब हम ऑर्डर देखेंगे राइट साइड में और लेफ्ट साइड दोनों में, तो जी में तो हम लोग देख चुके हैं कि n एलिमेंट्स हैं, यानी ऑर्डर n है। राइट में देखिए इसमें कितने, A1H का ऑर्डर क्या हो जाएगा, H का ऑर्डर है m, तो A1H का भी हो जाएगा m, A2H का भी हो जाएगा m। अब चूंकि इसमें जो एलिमेंट है वो इसमें नहीं है, तो टोटल एलिमेंट कितना हो जाएगा 2m। वैसे ही सारा एलिमेंट जुड़ते जाएगा, यानी इसका भी m, इसका भी m, वैसे k टाइम्स m यानी कि km हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू km। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि m इज इक्वल्स टू n अपॉन k। तो यहाँ से हम लोग देख लिए m क्या था, g का n था, m क्या था, ऑर्डर था h का, और n क्या था, ऑर्डर था g का। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि जो g का ऑर्डर n है उसमें m से डिवाइड लगेगा, कितने बार में डिवीज़न होगा, 4 टाइम्स है, मतलब n इज इक्वल्स टू एम के। तो यहाँ से साफ साफ पता चल जाता है कि m n को डिवाइड करता है। ठीक है, यहाँ से साफ साफ हम लोग लिख सकते हैं कि m जो है ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप है, डिवाइड करता है n को, यानी कि ऑर्डर ऑफ द ग्रुप को। थ्योरम यहाँ पे प्रूव हो गया। अभी 7th का बी दूसरा सवाल है, कह रहा है कि प्रूव दैट एवरी कोसेंट ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज अबेलियन बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। ठीक है, अब देख लीजिए कोई जी हम लोगों ने ग्रुप ले लिया और एन उसका कोई हम नॉर्मल सब ग्रुप, जानते हैं कि कोसेंट ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप का ही बनता है। ठीक है, तो जी हमारा ग्रुप है, एन हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है, तो जी अपॉन एन अपन अपना कोई कोसेंट ग्रुप ले लिया हम लोग, इसको डिफाइन कर लिया इस तरह से कोसेंट ग्रुप को। आप लोग जानते हैं कि जो कोसेंट अपना ये डिफाइन किया है ये ग्रुप होता है। अब हम लोग को प्रूफ करना है कि अबेलियन है। अबेलियन प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग कोई भी 2 एलिमेंट इस कोसेंट ग्रुप का लेंगे और प्रूफ कर देंगे कि XY इज इक्वल्स टू YX। ठीक है, या AB इज इक्वल्स टू BA। इसमें दिया हुआ क्या है कि G अबेलियन है। अब हम लोग को प्रूफ क्या करना, देखिए G अबेलियन है और G अपॉन N ऑल्सो अबेलियन होगा, ये हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, तो AN और BN 2 एलिमेंट ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। AN BN 2 एलिमेंट हम लोगों ने ले लिया अपना कोसेंट ग्रुप का, और हम लोग देखते हैं कि AN इंटू BN कुछ इस तरह से
प्रूव करना है हम लोग को। ए एन इंटू बी एन इज इक्वल्स टू बी एन इंटू ए एन हम लोग को प्रूव करना है। अब ए एन इंटू बी एन को हम लोग यहाँ पे देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि जो एन बी है, एन बी को बी एन भी तो लिख सकते हैं, चूँकि एन नॉर्मल सब ग्रुप है तो हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल सब ग्रुप का आप लोग जानते होंगे कि एक्स एच इज इक्वल्स टू एच एक्स होता है। तो वैसे ही एन बी जो वहाँ पे घेरा हुआ है, एन बी इज इक्वल्स टू बी एन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ए बी एन एन, तो एन इंटू एन तो एन ही होता है, इसीलिए एन लिखा हुआ है केवल, ठीक है। तो ए बी एन आ जाएगा कुल मिला के। यहाँ से हमारा स्टेप यहाँ पे ए बी एन आ जाता है। अब चूँकि ए बी एलिमेंट है, ए और बी एलिमेंट है जी का, और जी अबेलियन ग्रुप है, इसलिए ए बी इज इक्वल्स टू बी ए होगा। तो ए बी को यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया कि बी ए बी बराबर बी ए हो गया। अब देखिए बी ए को, इसको यहाँ से एक्सपेंड कर रहे हैं, बी ए को लिख सकते हैं बी ए एन एन, एन इंटू एन, चूँकि एन ही होता है तो लिख लेते हैं, और ए एन इज इक्वल्स टू एन ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एन सब नॉर्मल सब ग्रुप है। तो यहाँ से हो गया बी एन इंटू ए एन। यही प्रूफ करना था कि ए एन इंटू बी एन इज इक्वल्स टू बी एन इंटू ए एन। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा कोसेंट ग्रुप है वो अबेलियन है, जब हमारा जी जो ग्रुप है वो अबेलियन था तब। सो वी हैव प्रूव दैट कोसेंट ग्रुप जी अपॉन एन इज अबेलियन इफ ग्रुप जी इज अबेलियन। अब बोल रहा है कि वाइसे वर्सा कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं होगा। चलिए देखते हैं। जी हम ले लेते हैं कोई नॉन अबेलियन ग्रुप है, उसमें एच हम लोगों ने जी ही ले लिया, एच एक सब ग्रुप हम लोग लेते हैं जी का, ठीक है। जी अपन एच हम लोगों ने इस तरह से डिफाइन कर लिया कोसेंट, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लीजिए कि ए एच और बी एच दो एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं जी अपॉन एच का, ठीक है। तो ए एच इंटू बी एच क्या हो जाएगा? ए एच इंटू बी एच क्या हो जाएगा? जैसे कि ए इंटू एच क्या हो जाएगा? एच ही हो जाएगा, क्योंकि ए एलिमेंट है जी का तो ए एलिमेंट है एच का भी, क्योंकि एच इज इक्वल्स टू जी हम लोगों ने ले लिया है। तो ए एच को भी एच लिख सकते हैं और बी एच को भी एच, एच इंटू एच इज इक्वल्स टू एच हो जाएगा। वैसे ही बी एच इंटू ए एच भी एच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बी एलिमेंट है जी का। अब एच को हम लोगों ने जी के इक्वल्स ले लिया है तो बी एलिमेंट हो जाएगा एच का भी, तो बी इंटू एच क्या हो जाएगा? इसको ऐसे लिख लीजिए यहाँ से, एच इंटू एच, उसके बाद फिर एच, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया कि ए एच इंटू बी एच भी एच के इक्वल्स आ रहा है और बी एच इंटू ए एच भी एच के इक्वल्स आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि एच इंटू बी एच इज इक्वल्स टू बी एच गुने ए एच, यानी कि कोसेंट ग्रुप तो अपना यहाँ पे अबेलियन है, पर हम लोगों ने मान रखा है कि अपना जी अबेलियन नहीं है। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि जब कोसेंट ग्रुप अबेलियन है, इसका ये मतलब नहीं है कि जी भी अबेलियन हो, ठीक है। कम समय बर्बाद करते हुए सीधे हम लोग 65वीं बीपीएससी के जो सवाल है मॉडर्न अलजेब्रा से, उसको देखते हैं, डिस्कस करते हैं। समय कम मिलने के कारण इधर हाल फिलहाल में बहुत कम वीडियो मैं डाल रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का शिकायत है, फ़ोन करते हैं, मैसेज भी करते हैं, तो उन्हीं का रिक्वेस्ट को देखते हुए ये वीडियो मैंने बनाया है। 65वीं का देख लेते हैं हम लोग सवाल। इसमें 7वां का ये सवाल है, इफ़ एच इज़ द ओनली सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर एम इन द ग्रुप जी देन शो दैट एच इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। अभी देखिए बोल रहा है कि जी अपना कोई ग्रुप है, एच उसका कोई सब ग्रुप है, और एच एकमात्र ऐसा सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर एम है। तो हम लोग को दिखाना है कि एच नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है। अभी देखिए ए एच ए इनवर्स एक सेट होगा क्योंकि एच क्या है अपना, एच सब ग्रुप है जी का, तो एच में भी कुछ एलिमेंट होगा, H1 H2 HM, एम एलिमेंट है तो H1 H2 H3 HM तक, और इसका जो प्रोडक्ट होगा वो कलेक्शन जो होगा इसका वो भी एक सेट होगा, और वो सबसेट होगा जी का, ठीक है। पहले तो हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि ए एच ए इनवर्स भी एक ग्रुप है। हालांकि एग्ज़ाम में आप सीधे सीधे ये भी लिख सकते हैं कि ए, हम लोग जानते हैं कि ए एच ए इनवर्स
भी एक ग्रुप होगा जब H एक ग्रुप है। तो वैसे करके भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इसको देख लेते हैं कि AH A इन्वर्स जब H ग्रुप है तो AH A इन्वर्स भी एक ग्रुप होगा। इसको हम लोग प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। तो सीधे वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट लगा लेते हैं इसमें। X और Y हम लोग मान लेते हैं कि AH A इन्वर्स का एलिमेंट है, तो कुछ इस तरह से होगा। X हो जाएगा A H1 A इन्वर्स, Y A H2 A इन्वर्स, कुछ इस तरह से। तो X इंटू वाई इन्वर्स अगर इसका एलिमेंट हो जाए तो हम लोग मान लेंगे कि ये एक सब ग्रुप है AH A इन्वर्स। तो X का X लिख लिया, Y का इन्वर्स, Y ये है इसका इन्वर्स। अभी इसका इन्वर्स आप निकाल सकते हैं, इसको अगले स्टेप में मैंने डायरेक्ट लिख लिया है। इसको आप निकालना चाहें तो कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं, A H2 A इन्वर्स, इस तरह से समझ लीजिए कि इसका इन्वर्स है। तो ये क्या लिखा जाएगा, यहाँ से लिखा जाएगा H2 इंटू A इन्वर्स का इन्वर्स इंटू A का इन्वर्स। क्यों? क्योंकि ए बी इन्वर्स हम लोग जानते हैं कि ऐसा कुछ है कि ए बी का इन्वर्स, तो इसको हम लोग लिखते हैं B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स। तो वैसे ही यहाँ पे देखिए A इंटू H2 इंटू A इन्वर्स का इन्वर्स है, ठीक है। तो हो जाएगा H2 इंटू A इन्वर्स का इन्वर्स इंटू A इन्वर्स। अभी H2 इंटू A इन्वर्स क्या हो जाएगा, H2 इंटू A इन्वर्स का इन्वर्स क्या हो जाएगा, पहले A इन्वर्स का इन्वर्स यानी A इंटू H2 का इन्वर्स, यानी कि H2 इन्वर्स, इधर क्या है A इन्वर्स। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इधर ऑपरेशन लगाते हैं अपना मल्टीप्लिकेशन का। A H1 A इन्वर्स A H2 इन्वर्स A इन्वर्स। अभी A इन्वर्स और A को साथ में ले लेते हैं तो E हो जाएगा, ठीक है। यहाँ अभी आ रहा है A H1 H2 इन्वर्स A इन्वर्स। अब देखिए H1 इंटू H2 इन्वर्स को हम लोग कुछ लिख लेते हैं, H3 एलिमेंट ऑफ H लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम लोगों ने इसको इस तरह से लिख लिया कि A H3 A इन्वर्स। अब H3 क्या है, H का एलिमेंट है, तो A H3 A इन्वर्स A H A इन्वर्स का एलिमेंट हो जाएगा। और यही हम लोग को दिखाना था कि अगर XY A H A इन्वर्स का एलिमेंट है तो XY इन्वर्स भी A H A इन्वर्स का एलिमेंट है, ठीक है। तो हम लोगों ने दिखा लिया, यहाँ से हम लोगों ने साबित कर दिया कि A H A इन्वर्स अपना सब ग्रुप है G का। अभी हम लोग ये प्रूव करेंगे कि A H A इन्वर्स का ऑर्डर भी M ही होगा। H का ऑर्डर क्या है, M है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक मैपिंग डिफाइन करेंगे यहाँ पे A H A इन्वर्स से H में, जो कि 1 1 और ऑन टू रहेगा। और उसके बाद हम लोग बोल देंगे कि चूँकि मैपिंग A H A इन्वर्स से H में 1 1 एंड ऑन टू है, तो जितना नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स H में है उतना ही नंबर ऑफ़ एलिमेंट A H A इन्वर्स में होगा, ठीक है। तो हम लोग अभी दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि A H A इन्वर्स का जो ऑर्डर है वो M होगा। तो चलिए पहले हम लोग एक मैपिंग डिफाइन कर लेते हैं F A H A इन्वर्स से H में। मैपिंग कैसा होगा, कुछ इस तरह से रहेगा, F A H A इन्वर्स इज इक्वल्स टू H, ठीक है। F अपना मैपिंग है, ये है A H A इन्वर्स, ये है H। A H1 A इन्वर्स H1 की तरफ मैप होता है और A H2 A इन्वर्स मैप करता है H2 के साथ, ठीक है। तो पहले हम लोग को दिखाना है कि ये 1 1 है, ठीक है। तो 1 1 कब होता है, जब अगर इसका मैपिंग और इसका मैपिंग भी, इधर देखिएगा, कलर चेंज करके बताता हूँ। अगर इसका मैपिंग, दो एलिमेंट का मैपिंग एक ही जगह पे हो रहा है, इसका मतलब ये होना चाहिए कि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अपना आ रहा है F ऑफ A H1 A इन्वर्स इज इक्वल्स टू, अगर F ऑफ A H2 A इन्वर्स है, तो यहाँ जो हम लोगों ने मैपिंग यहाँ जो डिफाइन किया उसके अनुसार A H A इन्वर्स इज इक्वल्स टू H, तो यहाँ से A H1 A इन्वर्स इज इक्वल्स टू H1, A H2 A इन्वर्स इज इक्वल्स टू H2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें लेफ़्ट साइड में दोनों तरफ A से मल्टीप्लाई कर सकते हैं,
फिर क्या करेंगे, दोनों के राइट साइड में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि AH1 A इनवर्स इज इक्वल्स टू AH2 A इनवर्स, यानी दोनों का मैप बराबर है, तो ये दोनों भी इक्वल होना चाहिए, तभी बोलेंगे कि 1-1 है। तो यहाँ से हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि 1-1 मैपिंग है। ऑन टू अब हम लोग प्रूफ करते हैं। ऑन टू प्रूफ करने का मतलब है कि इस तरफ जो भी एलिमेंट है उसके कोरिस्पॉन्डिंग इस तरफ भी एक एलिमेंट होना चाहिए, तभी बोलेंगे कि ये मैपिंग ऑन टू है। ठीक है, तो HI कोई भी एलिमेंट है H का, तो उसके लिए एग्जिस्ट करता है एक AHI इनवर्स A कैपिटल H A इनवर्स में, सच दैट F ऑफ AHI A इनवर्स इज इक्वल्स टू HI, यानी कि इधर जो भी एलिमेंट है H3 H4 जो भी है, उसके लिए एक एलिमेंट इधर है जो मैप करता है यहाँ पे। ऑन टू हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। 1-1 ऑन टू हो गया, तो इसका मतलब है कि जो अपना ऑर्डर है AH A इनवर्स का, वो भी M ही होगा, यानी कि H में जितना एलिमेंट है उतना ही एलिमेंट AH A इनवर्स में भी होगा। अब H का ऑर्डर हम लोग जानते हैं कि M है, यानी कि H में M एलिमेंट है, तो AH A इनवर्स में भी M ही एलिमेंट होंगे। अभी देखिए, सवाल में दिया हुआ था कि H मात्र एक ऐसा सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर M है। अब इसका भी ऑर्डर M है, यानी कि दोनों जो हैं सब ग्रुप सेम है, यानी कि H इज इक्वल्स टू AH A इनवर्स। अब दोनों तरफ राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए A से, तो H A इज इक्वल्स टू AH आ जाएगा। यहाँ भी A से, यहाँ भी A से, तो H A इज इक्वल्स टू AH आ गया। अब H A इज इक्वल्स टू AH आ गया फॉर ऑल A एलिमेंट ऑफ G। इसका मतलब है कि H अपना नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G है। प्रूव हो गया। चलिए इसका दूसरा सवाल देखते हैं। प्रूव दैट एवरी आइडियल ऑफ अ रिंग इज सब रिंग ऑफ R बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। चलिए देखते हैं। अब हम लोग पहले मान लेते हैं कि R हमारा कोई रिंग है और A कोई आइडियल है उस रिंग का। तो आइडियल जब होता है तो वो तीन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। एक कि वो नॉन एम्प्टी हो, यानी जीरो एलिमेंट ऑफ A हो। तो आइडियल है तो जीरो एलिमेंट ऑफ A होगा। आइडियल है तो A B अगर A का एलिमेंट है तो A माइनस B, यानी एक तरह से ये वन स्टेप ग्रुप टेस्ट है, यानी कि ग्रुप बनाया गया प्लस के साथ, प्लस ऑपरेशन एडिशन ऑपरेशन के साथ एक ग्रुप बनाएगा। वन स्टेप टेस्ट है। A माइनस बी विल बी एलिमेंट ऑफ A, और R अगर एलिमेंट ऑफ A है, A एलिमेंट ऑफ A है, तो R A भी एलिमेंट ऑफ A होगा। ये तीन प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है कोई भी आइडियल ऑफ अ रिंग R। चलिए, तो ये तो हम मान लिए हैं कि आइडियल है, यानी कि ये तीन प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगा। अब हम लोग को प्रूफ करना है कि अगर ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है तो सब रिंग का जो प्रॉपर्टी है वो भी सेटिस्फाई करेगा। तो सब रिंग के भी तीन प्रॉपर्टीज़ हैं। उसमें पहला प्रॉपर्टी ये है कि नॉन एम्प्टी होना चाहिए, तो हम लोग उधर आइडियल के पहला प्रॉपर्टी में देखे हैं कि जीरो एलिमेंट ऑफ A है, तो ये सेटिस्फाई हो जाता है। दूसरा प्रॉपर्टी है ग्रुप टेस्ट का, तो ऊपर हम लोगों ने देखा है कि ग्रुप बनाता है, तो ये भी सेटिस्फाई हो जाता है। तीसरा प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसी को देखना है मेन, कि अगर A डैश और A का एलिमेंट है तो A डैश A भी A का एलिमेंट होगा। अब इसको कैसे प्रूफ करें? ऊपर हम लोगों ने देखा है आइडियल वाले प्रॉपर्टी में कि R अगर A का एलिमेंट है और A अगर A का एलिमेंट है तो R इंटू A भी A का एलिमेंट होगा। ठीक है, अभी इधर देखिए, जैसा कि अब हम लोग को ये प्रूफ करना है कि अगर आइडियल है तो ये वाला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो ये प्रॉपर्टी कहता है कि A डैश अगर एलिमेंट है A का, और अब देख लीजिए A डैश अगर A का एलिमेंट है तो A आइडियल है R का, तो A डैश R में भी होगा, तो A डैश एलिमेंट ऑफ R भी होगा। और A अगर कोई A अपना आइडियल A जो है, कैपिटल A आइडियल का एलिमेंट है, तो A डैश A एलिमेंट होगा A का। ये यहाँ से देख लीजिए कि R रिंग का कोई एलिमेंट इन मल्टीप्लिकेशन आइडियल का कोई एलिमेंट आइडियल का एलिमेंट होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि A डैश बोल रहा है कि आइडियल का एलिमेंट है। जब आइडियल का है तो वो तो रिंग का भी होगा, तो रिंग का एलिमेंट इंटू आइडियल का एलिमेंट
फिर भी आइडियल का एलिमेंट। तो हम लोगों ने यहाँ से ये प्रूव कर दिया कि ए डैश ए एलिमेंट ऑफ ए होगा जब ए डैश और ए क्या है, ए का एलिमेंट है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपका क्लियर है इस टॉपिक का तो ये सब आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं तो बहुत समझना मुश्किल है जब तक कि आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। आइडियल क्या है, सब रिंग क्या है, रिंग क्या है। ठीक है, चलिए इसका कन्वर्स देखते हैं। लॉजिकल है ये सारा सवाल, समझने में दिक्कत हो सकता है अगर लॉजिक कहीं पे भी क्लियर नहीं है आपका सब रिंग या आइडियल को लेके। तो कन्वर्स देखते हैं। कन्वर्स अब हम लोग को ये प्रूव करना है कि सब रिंग है, अगर कोई भी स्ट्रक्चर सब रिंग है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आइडियल होगा। तो बस इसको एग्जांपल्स हम लोग प्रूव कर देंगे कि Q कोई सेट ऑफ रेशनल नंबर है, ठीक है, और Q को हम लोग रिंग लेते हैं और उसका एक सब रिंग है Z सब रिंग है। उसका आप सब रिंग का प्रॉपर्टी जानते ही हैं कि नॉन एम्प्टी होना चाहिए, यानी कि जीरो एलिमेंट ऑफ Z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर, तो जीरो एलिमेंट ऑफ इंटीजर होगा, ठीक है। कोई भी दो इंटीजर का डिफरेंस इंटीजर होगा, ठीक है। कोई भी दो इंटीजर का प्रोडक्ट भी इंटीजर होगा, यानी कि ठीक है, यानी कि सब रिंग तो है। अब हम लोग को ये प्रूव करना है कि सब रिंग है लेकिन आइडियल नहीं है। तो अब देखते हैं कि आइडियल है कि नहीं इंटीजर का सेट, ठीक है। तो आइडियल का भी वही तीन प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी है कि जीरो एलिमेंट होना चाहिए, तो जीरो तो एलिमेंट हो जाएगा जेड का, ठीक है। फिर है कि सब ग्रुप वाला टेस्ट, तो डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर भी इंटीजर हो जाएगा, वो भी टेस्ट सेटिस्फाई कर जाएगा। आगे फिर इसका तीसरा वाला जो टेस्ट है कि आर अगर एलिमेंट ऑफ रिंग है और ए अगर एलिमेंट ऑफ रिंग, यानी कि आर एलिमेंट ऑफ अगर रेशनल नंबर है, ए अगर एलिमेंट ऑफ इंटीजर है, तो आर ए भी इंटीजर का एलिमेंट होना चाहिए। ये है आइडियल का डिफिनेशन। पर यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि आर ए 2/5 होता है जो कि इंटीजर नहीं है। आर हम लोगों ने 1/5 लिया, ए हम लोगों ने 2 लिया, आर ए आ रहा है 2/5। तो 2/5 इंटीजर का एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ से हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि सब रिंग होने का ये मतलब नहीं है कि आइडियल हो, ठीक है। अभी हम लोग 64th BPSC का सवाल देख लेते हैं। देखते हैं क्या है। डिफाइन अ ग्रुप एंड प्रूव दैट द सेट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्या बोल रहा है कि सबसे पहले तो ग्रुप को डिफाइन करने के लिए बोल रहा है। तो ग्रुप क्या है, एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जिसमें एक सेट होता है, एक ऑपरेटर होता है और चार प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। ये सब आप जानते होंगे। हम लोग इस वाले सवाल की ओर चलते हैं कि nth रूट ऑफ यूनिटी। अब देखिए x के पावर n इज इक्वल्स टू 1, तो n सॉल्यूशन आएगा। ये जो अपना इक्वेशन है इसका n सॉल्यूशन आएगा, x का n नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे सच दैट x के पावर n इज इक्वल्स टू 1। तो देखिए 1 को हम लोग लिख सकते हैं e के पावर i 2m पाई। यहाँ से देख लीजिए कि कोई भी z, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कॉस थीटा जो i साइन थीटा या फिर e के पावर i थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे जब थीटा यहाँ पे होगा तब वैल्यू 1 आएगा। जब r का वैल्यू r कॉस थीटा जो r साइन थीटा होता है, तो जब r का वैल्यू 1 हो और थीटा यहाँ पे हो, यानी कि 0 हो या फिर 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो, इस तरह से हो, तभी हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 1 आएगा, ठीक है। तो x के पावर n को हम लोगों ने इस तरह से लिख लिया e के पावर i 2m पाई। तो x को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं e के पावर i 2m पाई अपॉन n। अब देखिए x का 0 से लेके n-1 तक वैल्यू लेंगे हम लोग। x का कह रहे हैं m का, जो m अपना यहाँ वेरिएबल है उसका m बराबर 0 ले लीजिएगा तो x0 एक रूट तो ये आ जाएगा 1 इटसेल्फ। जब m इज इक्वल्स टू 1 लीजिएगा तो इसका पहला x1 जो रूट है वो इस तरह से आ जाएगा।
वैसे ही n-1 तक हम लोग लेंगे, उसके बाद लेने से फिर रिपीटेशन होने लगेगा, ये आप देख सकते हैं। अगर m बराबर हम लोग n लेंगे तो e के पावर i 2n पाई अपॉन n, यानी e के पावर i इंटू 2 पाई, थीटा यहाँ 2 पाई यानी कि यहीं 0 वाला थीटा का बात कर रहा है, ठीक है। तो फिर 1 आ जाएगा, यहाँ से फिर सॉल्यूशन रिपीट होने लगेगा, यानी कि n रूट्स आएंगे x के पावर n इजिक्वल्स टू 1, जो अपना nth पावर का इक्वेशन है, ठीक है। तो जी हम लोग कोई सेट लेते हैं, सेट क्या है, x के पावर 1 इजिक्वल्स टू 1 का सॉल्यूशन सेट है, जिसमें 1 है, x1 x2 xn-1 है, ठीक है। अब देख लेते हैं ग्रुप का चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है या नहीं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर x आर एलिमेंट ऑफ g है, x एस कोई एलिमेंट ऑफ g है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी एलिमेंट ऑफ g होगा। अब g क्या है, सेट है सॉल्यूशन का x के पावर n इजिक्वल्स टू 1, यानी x के पावर r, x r के पावर n इजिक्वल्स टू भी 1 होगा, x एस के पावर n इजिक्वल्स टू भी 1 होगा, क्योंकि दोनों रूट है। अब दोनों का जो प्रोडक्ट है उसका पावर भी 1 होगा क्या, ये चेक करना है। तो देख लीजिए, ये कुछ इस तरह से आएगा, इजिक्वल्स टू 1 हो जाएगा, यानी कि ये भी अपना सॉल्यूशन है x के पावर n इजिक्वल्स टू 1 का। दूसरा प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव होना चाहिए। तो 3 हम लोग कोई एलिमेंट ले लेते हैं g का, ठीक है, इस तरह से देख लीजिए। पहले इन दोनों का ऑपरेशन एक साथ करते हैं और दूसरे वाले स्टेप में इन दोनों का करते हैं, तो देख लीजिए कि दोनों जो वैल्यू है सेम आएगा। इसका मतलब है कि एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा एलिमेंट होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा एलिमेंट है जो बाकी किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन करता है तो वही एलिमेंट रह जाता है। तो हम लोग देख लीजिए कि मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी 1 होना चाहिए, 1 होता है, तो 1 एलिमेंट है जी का, x0 इज इक्वल्स टू 1 है, हम लोग जानते हैं, और 1 इंटू एक्स आर इज इक्वल्स टू एक्स आर इंटू 1 इज इक्वल्स टू एक्स आर होगा। सो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि 1 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है और जी में भी है। अब हम लोग को बताना है कि जी का कोई भी एलिमेंट है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। अभी देखिए एक्स आर कोई एलिमेंट है अपना जी में, तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग एक एक्स एन माइनस आर एलिमेंट भी है अपने जी में, सच दैट एक्स आर इंटू एक्स एन माइनस आर इज इक्वल्स टू 1 आ जाता है। एक्स आर क्या होगा, ई के पावर आई 2, जैसे एक्स आर यानी एम की जगह पे आर यहाँ पे बस लिख देना है, एम की जगह पे एन माइनस आर लिख देना है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए आप, एन माइनस आर प्लस आर, केवल एन बच जाएगा ऊपर में, आई इंटू 2 पाई अपॉन एन तो सेम ही रहेगा, इसको करिए खुद से। यहाँ से हम लोग देखते हैं कि हर एलिमेंट एक्स आर का एक इन्वर्स है ग्रुप के अंदर। तो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स के पावर एन इज इक्वल्स टू 1 का जो सॉल्यूशन सेट है जी, मल्टीप्लिकेशन के साथ ग्रुप बनाता है। अब देखिए दूसरा सवाल है 7वां का भी, इफ़ U इज़ एन आइडियल ऑफ द रिंग R देन सो दैट R अपॉन, ये कोसेंट रिंग है एक तरह से, इज़ अ रिंग एंड इज़ होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ R, ठीक है। U आइडियल है, आइडियल का 3 प्रॉपर्टी यानी कि सेटिस्फाई करता होगा, उसको ध्यान में रखना है। डिफाइन करते हैं पहले R अपॉन यू को, R अपॉन यू कुछ इस तरह से डिफाइन होगा, A प्लस यू, जहाँ पे A क्या होगा, रिंग का एलिमेंट होगा, और U क्या है, अपना आइडियल है R का, ठीक है, कोसेंट रिंग है ये, ठीक है। अब हम लोग को पहले तो प्रूफ करना है कि ये रिंग है, तो ये तो हम लोग जानते हैं कि R अपॉन यू जो होगा वो सबसेट होगा R का, क्यों, क्योंकि R अपॉन यू क्या है, A प्लस यू। अब A तो एलिमेंट है G का, और U में जितना भी एलिमेंट है सब R में है, यानी A प्लस यू सबसेट होगा R का। तो हम लोग प्रूफ करेंगे कि सब रिंग होगा, और जब सब रिंग हो जाएगा तो हम लोग सीधे सीधे कह सकते हैं कि सब रिंग भी एक रिंग ही है, तो R अपॉन यू इज़ अ रिंग, ठीक है। तो
यहाँ से हम लोग सब रिंग प्रूफ करना शुरू करते हैं। सब रिंग के 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला कि नॉन एम्प्टी होना चाहिए, आर अपॉन यू ए प्लस यू होता है, ए एलिमेंट ऑफ आर होता है, ठीक है। तो आर अपॉन यू का जो जीरो है, जैसे जो एडिटिव एडिशन के लिए जो आइडेंटिटी है वो जीरो होता है, लेकिन आर अपॉन यू में यू होगा एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो अगर आर इज इक्वल्स टू हम लोग जीरो लेंगे, यहाँ ए इज इक्वल्स टू जीरो ले लेंगे, तो जीरो प्लस यू इज इक्वल्स टू यू, यानी कि यू एलिमेंट है आर अपॉन यू का, और यू क्या है, जीरो ऑफ आर अपॉन यू है, इसको समझिए। अब दूसरा पॉइंट हम लोग को ये दिखाना है कि x और y अगर एलिमेंट है आर अपॉन यू में, तो x माइनस वाई भी एलिमेंट होगा आर अपॉन यू में, ठीक है। तो x अगर आर अपॉन यू का कोई एलिमेंट है, आर अपॉन यू क्या है, a प्लस यू, a क्या है, r का एलिमेंट है, तो हम लोग a की जगह पर कुछ r1 ले लिया, r1 प्लस यू, और y ले लिया r2 प्लस यू, तो x माइनस वाई r1 माइनस r2 प्लस यू, u माइनस यू यू ही होगा, u सेट है एक तरह से, ठीक है। u प्लस यू भी यू ही होता है, u इंटू यू भी यू ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, r1 माइनस r2 प्लस यू। अब r1 और r2 दोनों r का रिंग का मेंबर है, तो रिंग चूँकि ग्रुप बनाता है एडिशन के साथ, तो r1 माइनस r2 भी r का एलिमेंट होगा। अब ये एलिमेंट है r का, कुछ r3 लिख लेते हैं, r3 प्लस यू है एक तरह से ये x माइनस वाई। यहाँ से साफ साफ हम लोग कह सकते हैं कि x माइनस वाई एलिमेंट है, x माइनस वाई बराबर जो इतना आ रहा है ये एलिमेंट है आर अपॉन यू का। दूसरा प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर जाता है। अब तीसरा प्रॉपर्टी चेक करते हैं। यहाँ मान लेते हैं कि x आर अपॉन यू का एलिमेंट है, y आर अपॉन यू का एलिमेंट है। अब हम लोग को x और y कुछ इस तरह से लेंगे, चूँकि आर अपॉन यू क्या है, a प्लस यू है। ए को यहाँ पर हम लोगों ने r1 ले लिया, यहाँ r2, ए क्या है, एलिमेंट है रिंग का, तो यहाँ पे हम लोगों ने r1 ले लिया कोई रिंग का एलिमेंट, यहाँ r2 ले लिया, r1 प्लस यू, r2 प्लस यू। अब x इंटू यू कर लेते हैं, कुछ इस तरह से आता है, ठीक है। अब चूँकि u एक आइडियल है, तो r1 इंटू यू, जहाँ पे r1 एलिमेंट ऑफ r है वो u होगा, और u इंटू r2, जहाँ r2 एलिमेंट ऑफ r है ये भी u होगा। तो r1 u हो जाएगा, u r2 भी u हो जाएगा, और u तो u है ही, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आता है r1 r2 प्लस u। अब r1 इंटू r2 एलिमेंट ऑफ r होगा, क्यों, क्योंकि r रिंग है, रिंग का एक प्रॉपर्टी है r1 r2 अगर क्लोजर प्रॉपर्टी विद मल्टीप्लिकेशन, r1 r2 एलिमेंट है r का, तो r1 इंटू r2 भी एलिमेंट होगा r का। तो r का ही एलिमेंट है, इसको कुछ लिख सकते हैं, r3 लिख लीजिए। तो r3 प्लस u, ये वाला r3 प्लस u कुछ इस तरह से आता है। तो हम लोग जानते हैं कि r3 प्लस u क्या हो जाएगा, a प्लस u जो है अपना r अपन u, इसका ही एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। r3 प्लस u एलिमेंट हो जाएगा r अपन u का। तो यहाँ से हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि r अपन u क्या है, एक रिंग है। सब रिंग यहाँ से प्रूफ हो गया, और चूँकि सब रिंग है तो रिंग हो जाएगा, ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट बोलता है कि r अपॉन यू इज़ होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ r, ठीक है। ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले उसके लिए हम लोग को फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा r से r अपॉन यू में। तो वो फंक्शन हमने इस तरह से डिफाइन किया कि f ऑफ r1 इज इक्वल्स टू r1 प्लस यू। तो इसको बस होमोमॉर्फिक प्रूव करना है, ठीक है। हालांकि मैंने इधर 1 और ऑन टू भी प्रूव कर दिया, ये आप देख सकते हैं, लेकिन हम लोग को सिर्फ होमोमॉर्फिक ही देखना है, ठीक है। हम लोगों ने फंक्शन को कुछ इस तरह से डिफाइन किया है कि f ऑफ r1 इज इक्वल्स टू r1 प्लस यू, r से किस में, a प्लस r अपॉन यू में, ठीक है। तो देखिए होमोमॉर्फिक प्रूफ करने के लिए हम लोग को प्रूफ करना पड़ता है, देख लीजिए नीचे, होमोमॉर्फिक प्रूफ करने का मतलब है कि f ऑफ r1 प्लस r2, अगर हम लोग f ऑफ r1 प्लस f ऑफ r2 प्रूफ कर पाएँ तो हम लोग बोल सकते हैं कि होमोमॉर्फिक होगा। तो चलिए पहले हम लोग f ऑफ r1 प्लस r2 देख लेते हैं। तो
एफ ऑफ R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस यू, यहाँ से अपना ये फंक्शन है। एफ ऑफ R1 हो जाएगा R1 प्लस यू, एफ ऑफ R2 हो जाएगा R2 प्लस यू। अब एफ ऑफ R1 प्लस एफ ऑफ R2 क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो R1 प्लस R2 यू प्लस यू क्या है यू। अब ये देख लीजिए कि ये एफ ऑफ R1 प्लस R2 जो है, क्या ये एफ ऑफ R1 प्लस R2 के बराबर है, तो देखते हैं कि हाँ है। तो बोल सकते हैं कि R से R अपॉन यू में जो फंक्शन है वो होमोमॉर्फिक है, या फिर बोल सकते हैं कि R अपॉन यू इज़ होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ R। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म हो गया। बाकी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी धीरे धीरे कोशिश करूँगा डालने का। वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और कुछ कहना चाहते हैं हमसे तो कमेंट सेक्शन में, कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप। थैंक यू गाइस।